अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और वीडियो पूरा देखना। पिछले एपिसोड में आपने देखा डॉट किडनैप हो चुकी है। वैलेंटाइन ही क्लेरी के डैड हैं। वैम्पायर्स ने साइमन को किडनैप कर लिया है और बदले में मॉर्टल कप चाहते हैं। अब आगे क्लेरी एलेक और इजी पे नाराज थी साइमन को वैन में अकेला छोड़ने के लिए। वो बोलती है कि वैलेंटाइन को उसकी मॉम के बदले वो कप चाहिए और वैम्पायर्स को साइमन के बदले। मतलब वो कुछ भी करे, कोई एक जिससे वो प्यार करती है मारा जाएगा। हम लोग साइमन को वैम्पायर्स के चंगुल में देखते हैं। वो वहां से बाहर निकलने की भीख मांग रहा था। रेफेल वहां आता है और उसे डराता है। इंस्टीट्यूट में चारों सोच रहे थे कि वैम्पायर्स को कैसे रोकना है। उनको पता था कि वैम्पायर्स होटल ड्यू मॉर्ट में रहते हैं, मगर वे ऐसे ही बिना कोई ऑर्डर्स के वैम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते। डाउन वर्ल्डर्स वही करते थे जो उन्हें अच्छा लगता था, मगर शैडो हंटर्स को ऑर्डर्स के हिसाब से काम करना होता है। इसीलिए अकॉर्ड्स, जो कि शैडो हंटर्स का लॉ कोर्ट है, इम्प्लाई करता है कि जब तक कोई डाउन वर्ल्डर ह्यूमंस को चोट नहीं पहुंचाए तब तक शैडो हंटर्स को उन पे अटैक नहीं करना है, क्योंकि शैडो हंटर्स का काम ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है, ना कि डाउन वर्ल्डर्स को मजे के लिए मारना। जेस आइडिया देता है कि अगर वे लोग बिना वार स्टार्ट किए साइमन को बचा लाए तब वे क्लेव का कोई रूल नहीं तोड़ेंगे, मगर उनको ये काम करना था कम से कम वैम्पायर्स को मारकर। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको वेपन्स चाहिए थे, मगर बिना इंस्टीट्यूट में किसी को पता चले। हम लोग ड्यू मॉर्ट में देखते हैं रेफेल ने साइमन को उस जेल से निकाल दिया है। साइमन वहां घूम रहा था। मौका पाते ही वो रेफेल पे एक चाकू से वार करता है, मगर डाउन वर्ल्डर को आम चीजों से मारा नहीं जा सकता। वहां कैमिल आती है और साइमन का ब्लड टेस्ट करती है। कैमिल एक वैम्पायर और ड्यू मॉर्ट में रहने वाली वैम्प ग्रुप की लीडर। चारों शैडो हंटर्स एक ग्रेवयार्ड में जाते हैं। जेस बोलता है कि पहले के टेक्स्ट में डीमन के प्रेजेंस को दिखाया गया है, मगर शैडो हंटर्स के कारण आज डीमंस को कोई नहीं जानता। वे लोग वहां पुराने हथियार लेने आए थे। क्लेरी बोलती है कि वो हमेशा चाहती थी कि उसके डैड जिंदा हों। उन्हें सोच समझकर कोई विश करनी चाहिए। अब स्टोरी में एक और डाउन वर्ल्डर सीडली को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मिलियन एक सीडली है। सीडली में एंजल और डेमन ब्लड दोनों होता है और उनके पास कुछ चार्म्स होते हैं। इजी मेलियन के पास जाती है कैमिल तक का रास्ता पूछने। एलेक जेस से पूछता है कि उसे क्लेरी पे इतना विश्वास क्यों है। क्लेरी मैरी मिलिगन के ग्रेव को ढूंढ लेती है जिसमें बहुत से हथियार थे। एलेक जेस को बोलता है कि उसे जेस पे विश्वास है। जेस को भी उस पे कभी शक नहीं करना चाहिए। एलेक इंस्टीट्यूट में अपना धनुष लेने जाता है। जेस क्लेरी को तलवार चलाना सिखाता है। वो बोलता है कि शैडो हंटर के वेपन्स को पता होता है कि उसे किस शैडो हंटर को चुनना है। अगर क्लेरी खुद को तलवार से जोड़ दे तब तलवार की चमक कभी कम नहीं होगी। जेस एक बार क्लेरी को अकेले ट्राई करने को बोलता है। क्लेरी बोलती है कि उसे लग रहा था कि जेस अभी भी उसके साथ है। जेस बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जेस क्लेरी को अपने और एलेक के पैराबेटाई बॉन्ड के बारे में बताता है। ड्यू मॉर्ट में साइमन अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का ट्राई कर रहा था रेफेल को चाकू मारने के लिए। वो बहुत ज्यादा बोल रहा था। कैमिल उसे पॉज करके रेफेल से बात करती है। रेफेल बोलता है कि उनका अकॉर्ड्स के खिलाफ जाना भारी पड़ सकता है। जब वैलेंटाइन पावर में आएगा तब क्लेव कभी भी वैम्पायर्स की हेल्प नहीं करेंगे, मगर कैमिल का कहना था क्लेरी अपने दोस्त को बचाने अवश्य आएगी और अगर उन्हें मॉर्टल कप मिल जाए वे पूरे शैडो वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे। कैमिल को किसी और शैडो हंटर का डर नहीं था। उसे लग रहा था कि कुछ शैडो हंटर से तो उसके वैम्पायर्स ही निपट लेंगे। कैमिल पूछती है कि क्या रेफेल ने कभी शैडो हंटर का ब्लड टेस्ट किया है। वो बहुत टेस्टी होता है। कैमिल साइमन को रिज्यूम करती है। वो उसका ब्लड पीना चाहती थी। रेफेल वहां से चला जाता है। हम लोग इजी को मेलियन के साथ देखते हैं। हम लोगों को पता चलता है कि सीडली झूठ नहीं बोल सकते, मगर
वो सच बोलना मना कर सकते हैं। डाउन वर्ल्डर्स का एक दूसरे से कुछ खास नहीं बनता, मगर मेलियोन का कैमिल से मिलना जुलना लगा रहता है। इजी किसी तरह मेलियोन से कैमिल तक पहुंचने का रास्ता निकालने का ट्राई कर रही थी। एलेक इंस्टीट्यूट में अपना धनुष लेता है। जेस और क्लेरी एक क्लब में जाते हैं। उनको सूर्योदय तक का वेट करना था। जेस क्लेरी को ध्यान से देखने को बोलता है। क्लेरी को दिखता है कि वहां बहुत से और भी वैम्पायर्स हैं। जेस बोलता है कि वैम्पायर्स को पसंद है अगर कोई उनके मोटरसाइकिल पे कम्प्लीमेंट दे। वो क्लेरी को एक वैम्पायर के पास जाने को बोलता है। वैम्पायर क्लेरी को वश में कर लेता है और उसके कान में कुछ बोलता है। इस प्रोसेस को एनकैंटो कहते हैं। एक्सपीरियंस्ड वैम्पायर्स ही इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इनकैंटो के लास्ट में कोई इंसान या शैडो हंटर पूरी तरह से वैम्पायर्स के कंट्रोल में आ जाता है। कैमिल भी पूरी तरह से साइमन को वश में कर चुकी थी। वो मॉर्टल कप से लेके सिटी ऑफ बोन्स तक सब कुछ कैमिल को बता देता है। कैमिल को पता था कि क्लेरी के मेमोरीज को गायब करने के पीछे मैग्नस का ही हाथ है। वो साइमन को वैम्पायर ब्लड पीने को देती है। यहाँ मेलियोन और इजी भी लगे थे। इजी कैमिल तक का रास्ता पता कर लेती है। एलेक अपने तीरों को रून से पावरफुल बना रहा था। हॉज उसे देख लेता है। हॉज बोलता है कि एलेक उसे खुद की याद दिलाता है, चोजन के शैडो के अंदर काम करना। यहाँ चोजन जेस है एलेक के लिए और वैलेंटाइन है हॉज के लिए। हॉज बोलता है कि एलेक को ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि उसने की थी। हम लोगों को पता चलता है कि हॉज को इस इंस्टीट्यूट में रहना प्रिजन लगता था। वो वैम्पायर क्लेरी को अपने साथ आने को बोलता है। क्लेरी उस बाइक पे बैठ भी जाती है। जेस उस वैम्पायर से बाइक की चाबी ले लेता है और बाइक लेके वहां से निकलता है। वो बोलता है कि ये बाइक डीमन एनर्जी पे चलती है, बाकी बाइक्स की तरह नहीं है, इसे मॉडिफाई किया गया है। जेस बाइक को उड़ा देता है। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। ड्यू मॉर्ट में कैमिल अपना चॉकलेट मतलब साइमन को एंजॉय कर रही थी। इजी और एलेक हॉस्टल में बेसमेंट की तरफ जा रहे थे, वैम्पायर्स का ध्यान बटाने और जेस क्लेरी का रास्ता क्लियर करने। इजी बोलती है कि एलेक में भी फीलिंग्स हैं, मगर वो दिखाना नहीं चाहता। एलेक उसे सिर्फ काम पे ध्यान देने को बोलता है। कैमिल को एंजल ब्लड की स्मेल आती है। वो अपने वैम्प्स को बेसमेंट की तरफ भेजती है। जेस क्लेरी पे 2 रून्स बनाता है, एक इनकैंटो से बचने के लिए और दूसरा ताकि वैम्प्स उनको आते हुए सुन ना पाए। मगर उनके ब्लड सेंस करने को रोकने के लिए कोई रूल नहीं था। वो बोलता है कि वैम्प्स के लिए ह्यूमंस सिर्फ खाना है और अगर कोई वैम्पायर ब्लड पी ले तभी वो वैम्पायर बनेगा। क्लेरी को साइमन की चिंता हो रही थी। जेस बोलता है कि जब एक वैम्पायर किसी को काटता है तब वो ह्यूमन उसके प्यार में एडिक्ट हो जाता है और उस ह्यूमन को इंस्टेंटली कुछ नहीं होता क्योंकि वैम्प बहुत धीरे धीरे अपना खाना खाते हैं, मगर ये एडिक्शन बहुत जल्द ही गिर जाता है। क्लेरी बोलती है कि जेस कभी प्यार में नहीं गिरा है। जेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लेरी उसके पैराबेटाई बॉन्ड का एग्जाम्पल देती है। एलेक और इजी थोड़ा साफ सफाई करते हैं। जेस और क्लेरी रास्ते में थे। वो क्लब वाला वैम्प फिर से क्लेरी पे इनकैंटो करने का ट्राई करता है, मगर रून के कारण कुछ नहीं होता। वैम्प क्लेरी से उसकी तलवार ले लेता है, मगर उसका हाथ जल जाता है। शैडो हंटर के वेपन्स सिर्फ शैडो हंटर ही यूज कर सकते हैं। एलेक और इजी भी वहां पहुंचते हैं। उस वैम्प ने क्लेरी को पकड़ रखा था। एलेक दीवार में होल बना के सनलाइट से उस वैम्पायर को खत्म कर देता है। राफेल ने साइमन को पकड़ रखा था। वो कैमिल को वहां से जाने को बोलता है क्योंकि कैमिल उनकी लीडर थी। सबसे इम्पोर्टेंट, राफेल उन चारों को अपने पीछे आने को बोलता है। वो उनको बाहर भेजकर साइमन को फ्री कर देता है। राफेल बोलता है कि उसे सिर्फ चिंता है तो वैलेंटाइन की। वो जेस को सजेस्ट करता है कि उसे अपने दोस्त ध्यान से बनाने चाहिए। क्लेरी साइमन को गले लगाकर बोलती है कि वो साइमन के बिना नहीं रह सकती। एलेक और जेस फिर लड़ रहे थे। एलेक बोलता है कि वो जेस का कोई शैडो नहीं है, वो उसकी बात नहीं मानेगा। जेस पूछता है कि आज उसने उसकी हेल्प क्यों की। एलेक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। क्लेरी जेस को देख रही थी। साइमन नोटिस करता है कि क्लेरी का दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, तो अब क्या होगा। साइमन ने वैम्पायर ब्लड पी लिया था, तो क्या वो वैम्पायर बन जाएगा।
क्लेरी के दिल में क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में कौन आएगा, साइमन या जेस। वैसे अब ये स्टोरी थोड़ा रोमांटिक मोड़ लेने वाली है। अब स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।